ये न जाना था कि उस महफिल में दिल रह जाएगा, हम ये समझे थे चले आएंगे दम भर देखकर। ऐसी ही खूबसूरत महफिलों का गहवारा है सिलसिला, जिसमें आप जुड़ते हैं कुछ हसीन लम्हों के साथ। और आज के सफर में मैं हूँ आपके साथ समीना। नमस्कार, आदाब। सबसे पहले एक झलक आज के दिलकश सफर। मौसीकी दिल और रूह को सुकून बख्शती है, और ऐसी ही एक यादगार शाम रही दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में, जहां पर विश्व विख्यात बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने सुर संगम का आगाज किया, जिनके लिए संगीत का लगाव वैसे ही है जैसे इंसान का उसके साये के साथ या जिंदगी का रूह से। भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम है पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। दिल्ली में खूबसूरत शाम रही उनके नाम, और शाम का पहला हसीन रंग रहा राग मधुवंती, जिसमें प्रेम रस प्रधान है। और जब इस राग पर उनकी बांसुरी ने तान छेड़ी तो वहां बैठे लोग मंत्रमुग्ध रह गए। हम हमारे भाई बहन सब बैठे हुए थे, उनके बीच में कोई शख्सियत थी। कृष्णा भी हो सकते हैं, राधा भी हो सकती है, राम भी हो सकते हैं, या सभी हो सकते हैं। बीच में थे और हमारी दोनों की पूजाएं चल रही थी। अगली पेशकश में तबले की थाप और बांसुरी की स्वर लहरियों से सजी युगलबंदी ने एक समा ही बांध दिया। चौरसिया की बांसुरी वादन में उनकी लयकारी या ताल बहुत ही विलक्षण होती है। और सबसे खास बात तब होती है जब वो बड़ी बांसुरी के तुरंत बाद छोटी बांसुरी को बजाते हैं। बड़ी बांसुरी की फूंक अलग और छोटी बांसुरी की फूंक अलग है। दोनों बांसुरियों पर उंगलियां रखने का स्थान भी अलग है, और ऐसे में जब वो धुन बजाते हैं तो सुनने वाले सब कुछ भूलकर उनकी बांसुरी के स्वर में खो जाते हैं। संतूर को कश्मीर की सीमाओं से निकालकर पूरी दुनिया में अपना एक अलग मकाम बनाया पंडित शिव कुमार शर्मा ने। ऐसी ही एक शाम रही IIC में, जहां उन्होंने अपने फन का जलवा बिखेरा। आइए आप भी चलिए हमारे साथ इस महफिल में। भारतीय
शास्त्रीय गीत संगीत की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम है संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा। उनकी हर पेशकश शास्त्रीय संगीत को एक नया जीवन देती है। साल की उम्र में उन्होंने पहली प्रस्तुति दी थी। या यूं कहें, पंडित शिव कुमार शर्मा की अदायगी अपने पिता की विरासत को सहेजने की एक बेहतरीन मिसाल है। शिव कुमार शर्मा ने जब हंस ध्वनि राग पर प्रस्तुति दी तो वहां पर बैठे दर्शकों ने इस खूबसूरत रंग और अंदाज का भरपूर लुत्फ लिया। भारतीय परंपरा और संस्कृति की पहचान को युवा वर्ग के साथ जोड़ने की ये एक खूबसूरत पहल कही जा सकती है। एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिलसिला। दिल्ली के ललित कला अकादमी में पेंटिंग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जिसके माध्यम से चित्रकारों ने अपनी भावनाओं को बड़ी ही खूबसूरती से निभाया। हर चित्र में रंगों और भावनाओं का समायोजन देखते ही बनता था। पहली प्रदर्शनी ल्यूमिनस ह्यूज थी, जो रंगों के ऊपर आधारित थी। इसमें कहीं लोक रंग था तो कहीं गांवों की सभ्यता की झलक। फोसिल से की गई पेंटिंग को लोगों ने काफी सराहा। अब्दुल करीम के पोर्ट्रेट्स में ऑयल और एक्रेलिक कलर्स का सुंदर सामंजस्य देखते ही बनता था। स्पिरिचुअल पेंटिंग्स का अपना एक अलग रंग था। मनुष्य की भावनाओं को दर्शा रही ये प्रदर्शनी एक ग्रुप शो है जो एकता का प्रतीक है। अपने मन की भावनाओं को पेंटिंग के माध्यम से दिखा रहे ये कलाकार एकता और भाईचारे का संदेश दे रहे हैं।
थिएटर में क्षितिज थिएटर ग्रुप की पेशकश रही दानिश इकबाल द्वारा लिखित नाटक दिल्ली जो एक शहर था, जिसमें मुगलिया सल्तनत की झलक साफ दिखती है। आइए आपको भी दिखाते हैं इस नाटक के कुछ दृश्य। जब तक आप लोगों का नया बादशाह किसी काबिल नहीं हो जाता, क्या हाल है उनके? दिल्ली जो एक शहर था, इस तारीखी नाटक में हिंदुस्तान की मुगलिया सल्तनत के 12वें बादशाह नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के दौर की कहानी को पेश किया गया है, जिसमें उनके बादशाह बनने से लेकर उनके वक्त की हुकूमत और दरबार की तस्वीर को बखूबी पेश किया गया है। अपने काम और आते मुझे रखा कीजिए। पिछले महीने जब पंजाब से सीएम यहाँ आए थे तो खालिद लोगों के सामने उन्होंने लखपत राय का नाम लिया था। मुझे याद है उन्होंने लखपत राय के नाम पर यूं किया था। गिरफ्तार करो इन्हें। बस बेटा ये कमीशन प्ले है। कमीशन प्ले का मतलब ये है कि एक फरमाइशी ड्रामा है जो कि किसी के कहने पे लिखा गया। आपने सुना होगा कि कहते हैं कि दिल्ली 9 बार उजड़ी और 9 बार बसी। तो दिल्ली को जब 7वीं बार उजाड़ा गया, जो नादिर शाह का हमला था, तो उस जमाने के क्या हालात थे और वो हालात बिल्कुल आज के जैसे थे। तो ये इस ड्रामे में दिखाने की कोशिश की गई है। भाई दोनों ने ऐसे नमाज और बोले कि मैं बदले में हालात को अंदाजा नहीं, हालात को समझने की सलाहियत नहीं रखते, तो आगे इस काबिल नहीं है कि उन्हें मेहनत शुरू की जिम्मेदारी सौंपी जाए। दिल्ली कितनी बार उजड़ी और बसी है कि हम और आप बखूबी जानते हैं, और ऐसी ही तारीख नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के जमाने की है, जो इंसानियत और प्रकृति के बहुत करीब है। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसे बादशाह नादिर शाह की कहानी भी है, जो उतना ही इन सब से दूर है, जो अपने फायदे की खातिर इंसानियत के वजूद को, उसके हक को कुचल देता है। नादिर शाह जब आए थे, जब उन्होंने का इन्वेजन हुआ था नसीरुद्दीन शाह के वक्त पर, नसीरुद्दीन शाह जिन्हें रंगीला बादशाह भी कहा जाता है, असल में उनके वक्त आर्ट एंड कल्चर को बहुत प्रमोट किया गया। उन्होंने बाकी चीज़ों पर तवज्जो नहीं दी और उनके अपने ही लोगों ने नादिर शाह को इन्वाइट किया। इस नाटक का मकसद लोगों को हिंदुस्तानी तारीख से रूबरू कराना है, जिसे केवल तारीख समझकर याद न किया जाए, बल्कि हकीकत के आईने से देखा जाए। ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। और ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिलसिला। फैज़ फैज़ के नाती अली मदी हाशमी की लिखी किताब द वे इट वॉज वंस, फैज़ फैज़ हिज लाइफ हिज पोएम्स का विमोचन मशहूर शख्सियत तारिक अली ने किया। इस खास मौके पर फैज़ फैज़ की बेटी मुनीसा हाशमी भी मौजूद थी। ये किताब फैज़ फैज़ की जिंदगी और उनकी शायरी पर आधारित है।
फैज अहमद फैज एक ऐसे शायर हैं जिनकी पहचान उर्दू अदब और तहजीब की पहचान है, या यूं कहें उर्दू की तारीख में फैज अहमद फैज का नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। इसी को ध्यान में रखते हुए फैज अहमद फैज की बायोग्राफी पर उनके ही दादी द्वारा लिखी किताब द वे इट वॉज वंस फैज अहमद फैज हिज लाइफ हिज पोएम्स का मशहूर व मारूफ शख्सियत तारिक अली के हाथों विमोचन किया गया, जिसमें फैज अहमद फैज की बेटी मुनीज़ा हाशमी भी शामिल हुई। फैज साहब ज़ाहिर वालिद थे और बेटियों का रिश्ता वालिद के साथ एक बहुत ख़ास होता है, और मैं छोटी थी तो मेरा कुछ ख़ास ही रिश्ता था उनके साथ। मेरे ख्याल में जो उनका पैगाम था, मोहब्बत का पैगाम, दोस्ती का पैगाम, अमन का पैगाम, प्यार का पैगाम, यही पैगाम है उनका, और इसी पैगाम के हवाले से उनको याद करना चाहिए। मेरा जो नुक्ता नज़र है वो तो उस हवाले से ज़्यादा है, लेकिन जब वो जिंदा थे तो उस वक्त उनसे ज़्यादा बात करने का मिलने का इतना मौका नहीं मिला उनको, तो मैंने अब जाना है जब उनके बारे में मैं लिखता हूँ, उनके बारे में पढ़ता हूँ। बहुत बड़े आदमी थे और खुशी होती है कि हमारे नाना थे। कहते हैं कि रफ़ीक़ राह थी मंजिल हर एक तलाश के बाद, छुटा जो साथ तो रह की तलाश भी न रही, मलूल था दिल आईना हर खराश के बाद, जो पाश पाश हुआ एक खराश भी न रही। इस कार्यक्रम में फैज अहमद फैज के नाम पर हिंदुस्तान में फैज के चाहने वाले, या यूं कहें फैज साहब से मोहब्बत करने वाले लोग काफी तादाद में मौजूद थे। साथ ही फैज की याद में फैज मेमोरियल लेक्चर का भी एहतमाम किया गया। कोई बड़े अजीम शायर थे, तरक्की पसंद शायर थे, सियासी शायर थे। वो 20th सेंचुरी के पोइट थे, नाज़िम हिकमत की तरह, पाब्लो नेरूदा की तरह, और जो वो हमें छोड़ गए अपनी पोइट्री, वो तो मतलब सदियों के लिए उसको नौजवान भी पढ़ेंगे और बूढ़े भी पढ़ेंगे। इस खूबसूरत और यादगार महफिल में फैज अहमद फैज के चाहने वालों ने फैज को कुछ इस तरह से याद किया। तेरे होठों के फूलों की चाहत में हम दार की खुश्क टहनी पे वारे गए, तेरे हाथों के शम्मों की हसरत में हम नीम तारीख राहों में मारे गए। जब चली तेरी राहों में शाम सितम, हम चले आए लाए जहाँ तक कदम, लब पे हर्फ़े गज़ल दिल में कंदील गम, अपना गम था गवाही तेरे हुस्न की, सूलियों पर हमारे लबों से परे तेरे होठों की लाली लपकती रही, तेरे हाथों की चांदी खनकती रही, तेरी जुल्फों की खुशबू महकती रही। देख कायम रहे उस गवाही पे हम जो तारीख राहों में मारे गए। ट्रस्ट ने दिल्ली में मुशायरे की रिवायत बरकरार रखने की गरज से मुशायरा जश्न बहार 2012 का एहतमाम किया, जिसमें देश विदेश से आए शोरा ने हिस्सा लिया। उर्दू अदब को मकबूल करने की दिशा में कामना प्रसाद की ये एक यादगार और कामयाब कोशिश है। जश्न बहार
बहार मुशायरे में मेहमानी खसूसी के तौर पर उपराष्ट्रपति जनाब मोहम्मद हामिद अंसारी ने शिरकत की। इस खूबसूरत जश्न बहार मुशायरे में मुझे ईमान चाहिए उन्वान से एक किताब का भी विमोचन किया गया। ये मुशायरा उर्दू अदब तहजीब के चाहने वालों के लिए एक बेशकीमती तोहफा है। मुझ पे इल्जाम इतने लगाए गए, बेगुनाही के अंदाज जाते रहे। मैं ना शायर ना अदीब, और मेरे सुपुर्द जो जिम्मेदारी की गई है अपने आप को बिल्कुल उसका काबिल नहीं समझता हूँ। मगर चूंकि एक रस्म है कुछ कहने की, तो उर्दू जुबान के मुताल्लिक कुछ कहना जरूरी समझता हूँ। चाक बदन हूँ जाम तलब, रात कटेगी किस तरह, यूं ही रहा जो बेतलब, रात कटेगी किस तरह। एक ये दिल लहू लहू, दाग निशाने गुफ्तगू, एक ये दिल लहू लहू, दाग निशाने गुफ्तगू, लाला फिशा है उनके लब, रात कटेगी किस तरह। एक अरब उर्दू बोले, जंगल जो में सहरा पे है के, जंगल जो में सहरा पे है के। एक अरब उर्दू बोले और फकीहा पीहू बोले, प्यार भी कोयल कुकू बोले, प्यार भी कोयल कुकू बोले। इसकी दीवारों के सायों में पनाहे ढूंढने वालों को, इसकी दीवारों के साये में पनाहे ढूंढने वालों को पछताना पड़ेगा। शहरे नापुरजामी यूं कब तक फिरोगे, लौट कर अपने ही घर आना पड़ेगा। बरसों की रस्मों रात थी, एक रोज उसने तोड़ दी। बरसों की रस्मों रात थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। गिरहें पड़ी है किस तरह, ये बात है कुछ इस तरह, वो डोर टूटी बारहा, हर बार हमने जोड़ दी। वो डोर टूटी बारहा, हर बार हमने जोड़ दी। उसने कहा कैसे हो तुम, बस मैंने लब खोले ही थे, और बात दुनिया की तरफ जल्दी से उसने मोड़ दी। कितने मासूम हुआ करती है बच्चों की हंसी, फूल की तरह खिला करती है बच्चों की हंसी। तितलियों जैसी उड़ा करती है बच्चों की हंसी, दर्द को बातें समा करती है बच्चों की हंसी। दिल के दरवाजे को मार करती है बच्चों की हंसी, वो तो दिल से डरा करती है बच्चों की हंसी। रिवायतों के साए तुम ही, रिवायतों के साए तुम भी, पुराने बन के शिकार हम भी। रिवायतों के साए तुम भी, पुराने बन के शिकार हम भी। न तुम भी अपनी हकों से मिले, न कोई के दरबार जा सके। अजब जमहूरियत है ये जिसे जब भी जहाँ भी किसी भी मुल्क की मजलूम जनता की हिफाजत के लिए असद नाजो अदा तुम लेके आते हो, हमेशा खून की नदियों के धारे बहन करते हो। अजब जमहूरियत है ये हमेशा जंग के तबलो अलम पर रक्स करती है। अजब जमहूरियत है ये, कहीं पर जली लाशें, कहीं कुचले हुए बच्चे, कहीं बेवा, कहीं मिस्किन, कहीं टूटी इमारत के खंडर पर राज करती है। अजब जमहूरियत है ये। यही तो दोस्तों ले देख के मेरा बिजनेस है, ले देख। यही तो दोस्तों ले देख के मेरा बिजनेस है। तुम ही कहो कि मैं क्यों इससे तोड़ लूं नाता, करूंगा क्या, जो करप्शन भी छोड़ दी मैंने, मुझे तो और कोई काम भी नहीं। कब्जा दिला दिया मुझे मेरे मकान का, मेरे थे बड़ी
फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आपकी राय का रहेगा इंतजार silsila.rstv@gmail.com पर। फेसबुक पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, facebook.com सिलसिला ऑन राज्यसभा टीवी के जरिए। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।